आदि शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 7, यानी A3 एंड A8 का सम जो है ना वो 7, एंड द सम ऑफ सेवेंथ एंड 14th टर्म इज -3, मतलब कि 7 और 14वां टर्म का जो सम है ना वो -3 है। आपसे पूछ रहा है कि 10th टर्म क्या आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को रिजोल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ सर कि A3 प्लस A8, सम का मतलब एडिशन होता है, A8 इक्वल टू 7 है, ठीक है। A3 को डायरेक्ट लिख देंगे A प्लस 2D A प्लस 7D इक्वल टू 7। A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा सर, और 7 दो कितना हो जाएगा 9D इक्वल टू 7, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ तक तो हो गया। सम ऑफ सेवेंथ टर्म एंड 14th टर्म, मतलब कि A7 प्लस A14 इक्वल टू कितना है -3 है सर। A7 का वैल्यू क्या होगा A प्लस 6D, A14 का क्या होगा A प्लस 13D इक्वल्स टू -3। A कर दीजिए 2A हो जाएगा सर, और उसके बाद कितना होगा 13 6 कितना होगा 19 हो जाएगा, यानी 19D इक्वल टू -3, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इसमें भी एलिमिनेशन मत लगाइए, क्योंकि देखिए A का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी A का कोफिशिएंट 2 है, तो सबट्रैक्ट कर दीजिए, यानी सबट्रैक्ट 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो 2 का लिखिए इक्वेशन 2A प्लस 19D इक्वल टू -3। अब सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2A प्लस 9D इक्वल टू 7। साइन को चेंज कर दीजिए, जब भी नीचे से ऊपर घटाएंगे ना तो साइन चेंज कर देना, ठीक है ना। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10D बचेगा सर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -7 -3 का -10 10 कैंसिल, यानी D का वैल्यू जो होगा ना सर वो -1 होगा। अब D का वैल्यू -1 हो गया, तो पुट करके A का वैल्यू निकाल लेते हैं। पुटिंग D किसने पुट कर दे, कोई इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपको कितना चाहिए, आपको D का वैल्यू, यानी पुटिंग फर्स्ट सेकेंड में पुट करते हैं, यानी पुटिंग D इन फर्स्ट इक्वेशन। चलिए फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, यानी 2A प्लस 9 इंटू D का वैल्यू कितना होगा -1 इक्वल टू 7। यहाँ से 2A 9 को 1 से किया तो -9 इक्वल टू 7, तो 2A, अब 7 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 7 प्लस 9, तो 2A इक्वल टू 16। D का वैल्यू, A का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 है, ठीक है ना, 8 हो जाएगा। अब हमारे पास D है और हमारे पास A का वैल्यू है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ रहा है सर A10 पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है, ठीक है। तो A10 का वैल्यू क्या होगा A प्लस 9D, A का वैल्यू रख दीजिए, A का वैल्यू क्या है सर 8 है, अब प्लस 9 इंटू D का वैल्यू क्या है सर -1 है, 8 और 9 1 9, यानी -1 होगा, यानी A10 का वैल्यू क्या आएगा सर -1, ठीक है।